बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़रा सी धूप में निकले तो उनका बुरा हाल हो जाता है, ज़रा सी गर्मी ज़्यादा हो जाए तो निडाल हो जाते हैं। गर्मी का मौसम ऐसे लोगों के लिए एक मुसीबत से कम नहीं होता। ऐसे लोगों के जिगर में गर्मी होती है, मैदा में गर्मी होती है, पाँव जलते हैं, जिस्म पर जलन होती है। तो ऐसे लोगों को हम बताने वाले हैं एक शरबत बनाने का फार्मूला, जिसको आप गर्मियों में बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गर्मियां बड़े सुकून से गुजरेंगी। फ़िलहाल जल्दी से मैं ये बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं, मैं आपको स्क्रीन पर लिख कर भी सारी चीज़ें दिखा दूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं ज़बानी आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इनमें बहमन सुरह है, तुख़्म खुरफा है, तुख़्म काहू है, तुख़्म कासनी है, और इसके अलावा दो चीज़ें आपने इसमें और भी शामिल करनी हैं, और वो दो चीज़ें इस साथ आपको जो नज़र आ रही हैं वो वाली हैं। और इन दो चीज़ों में शामिल है अरके गुलाब, और उसके साथ आपको शॉपर में पड़ी हुई नज़र आ रही है संदल की लकड़ी का बुरादा। आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से अपना शरबत तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम शामिल करने वाले हैं 3 लीटर पानी के अंदर तकरीबन 30-30 ग्राम ये वाली सारी चीज़ें इक्वल मिकदार में। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये 30-30 ग्राम हमने शामिल करनी हैं 3 लीटर पानी के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने पानी के अंदर शामिल करके इनको थोड़ा मिक्स कर देना है, भिगो देना है, और तकरीबन 8 से 10 घंटे आपने इसको भिगो देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं आपने एक एक करके इसके अंदर डाल लेनी है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आप पानी में डालेंगे, और बहमन सुरह ये एक लकड़ी होती है, लकड़ी नुमा होती है सख्त, ये वाली आपने बिल्कुल भी पानी के अंदर ऐसे ही नहीं डालनी, बल्कि इसको आपने तोड़ कर डालना है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैंने इसको तोड़ा है और फिर इसको इसके अंदर मैंने मिक्स किया है। और बहमन सुरख के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे संदल की लकड़ी का बुरादा। ये छिलका नुमा होते हैं, ये आपको पंसारी की दुकान से सारी की सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। आपको दोबारा याद दिला दूं कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेस्टी फूड्स। इस चैनल पर आपको मिलती हैं सेहत से भरपूर खानों की रेसिपीज़ और सेहत के मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे, और इसके अलावा कुछ मेडिसन बनाने का तरीका भी आपको बताया जाता है। ख़ास तौर पर जो हर्बल मेडिसन है, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए हम आपको यहाँ पर बनाने का तरीका बताते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सख्त गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए आपने ये वाला शरबत बड़ा मज़े लेकर पीना है। तो यहाँ पर हमें तकरीबन हो चुके हैं 8 से 10 घंटे इन तमाम चीज़ों को पानी में भिगोकर रखे हुए। अब यहाँ पर आपको चाहिए एक बर्तन आपका अगर स्टील का हो तो बहुत अच्छी बात है, वगरना आप सिल्वर का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर प्रेशर कुकर है, और हम ये सारी की सारी चीज़ें डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे का सारा पानी आपने डाल देना है अपने बर्तन में, और इसके साथ जो चीज़ें आपने भिगोई थी वो भी सारी की सारी आपने चम्मच की मदद से उसी पानी के अंदर डाल देना है, क्योंकि ये वाला जो पानी है इसके अंदर वो सारी चीज़ें भी बॉयल करनी हैं आपने। तो इसको बॉयल होने के लिए आपने चढ़ा देना है चूल्हे पर, और चूल्हे पर चढ़ाने से पहले या चूल्हे पर चढ़ाकर फ़ौरी आप किसी चीज़ की मदद से अपने पानी की मिकदार को नाप लीजिए, ताकि जब ये पानी बॉयल हो तो आपको अंदाज़ा हो कि आधे पौने घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद ये कितना रह चुका है। तकरीबन आपने इसको इतना पकाना है कि ये सारे का सारा जो अमेज़ा है, सारे का सारा पानी है, तकरीबन आधा रह जाए या 60% रह जाए, 60% या 50% रह जाए, तो आप फिर चूल्हे को बंद कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो हो चुका है, तकरीबन बॉयल हो चुका है। अब इसको ठंडा करके हम यहाँ पर छान लेंगे, पुन लेंगे। तो आप किसी पुनी की मदद से इसको पुन लीजिए। इसके बाद आपने इसको दोबारा चूल्हे पर चढ़ा देना है, और इसके अंदर 1.5 किलो चीनी शामिल कर देनी है, और इसको इतना पकाना है कि आपका जो पानी है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए, थोड़ा चिपचिपा हो जाए। तो जब तक आपका शरबत तैयार होता है, मैं बताता हूँ कि आखिर इस शरबत को पीने के हमारे जिस्म को फ़ायदे क्या होंगे। भाई, नंबर 1 पे ये वाला जो शरबत है आपके जिगर को ताकत बख्शता है, जिगर की गर्मी को कम करता है, और जिगर की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। दूसरे नंबर पे इसका फ़ायदा ये है कि गर्मी और तपेदिक, यानी कि अगर आपको बुखार है
टाइफाइड किस्म का बुखार है तो उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा पेशाब की जलन में ये वाला शरबत आपको बहुत काम देगा। अगर गर्मी की वजह से आपके पेशाब में जलन होती है तो ये शरबत पीने से आपको लाजमी तौर पर आराम आएगा और ये वाला शरबत पीने से आपकी पेशाब की जो रवानी है वो बेहतर होगी। इसके साथ साथ ये वाला शरबत आपके दिल को सुकून पहुंचाता है। इस शरबत में पाए जाने वाले अज़ा दिल की धड़कन को मुतदिल रखने में मददगार होते हैं और दिल को ताकत बख्शते हैं। इस शरबत को आपने मुसलसल हिलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि अगर इसके ऊपर थोड़ी झाग आ जाती है जो कि थोड़ी मैली सी होती है, वो आपने अपनी पूनी की मदद से उसको अलग कर लेना है और शरबत को मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है जब तक कि शरबत आपका गाढ़ा ना हो जाए, थोड़ा चिपचिपा ना हो जाए। इसके साथ साथ ये वाला शरबत मैदे की गर्मी को बहुत ही कम कर देता है। मैदे में तेज़ाबियत या गर्मी की शिकायत हो तो ये शरबत नहायत ही मुफीद होता है। इसके साथ साथ ये शरबत आपकी बलगम और सफ़रा को मुतवाज़न रखने में मददगार साबित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शरबत हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को काबू में रखता है, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने नहीं देता। यहाँ पर हम शामिल करेंगे अर्के गुलाब। अर्के गुलाब यहाँ पे आपने 500 ml यानी कि आधा लीटर शामिल कर देना है और इसको मज़ीद थोड़ा सा पकने देना है, इसको बॉयल होने देना है। और जैसे ही आपका शरबत थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आप इसको चेक कर लें। यहाँ पर हमारा शरबत तैयार हो चुका है, हमने चूल्हा बंद कर दिया है और उंगली की मदद से, आप दोनों उंगलियों की मदद से, अंगूठे और उंगली की मदद से आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके देख लें जैसा कि यहाँ पर आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं। अगर थोड़ा सा आपको महसूस हो कि ये चिपचिपा है तो फिर आपको बिल्कुल खुश होने की ज़रूरत है क्योंकि आपका शरबत तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमारा शरबत तैयार हो चुका है और हम अब लेंगे एक ज़बरदस्त किस्म की साफ़ सुथरी बोतल जिसके अंदर हम इसको फ़िल कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर सफ़ेद बोतल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन बोतल है, तो इसके अंदर यहाँ पर मैं फ़िल कर लूँगा। मेरे पास कीफ भी नहीं है जिसको आप फ़नल कहते हैं, तो मैं यहाँ पर वैसे ही अब देसी तरीके से इसके अंदर इसको डालकर महफूज कर लूँगा। ये याद रखिएगा कि जिस बाटल में आप इसको डालेंगे वो बाटल अंदर से गीली नहीं होनी चाहिए, एक कतरा भी पानी का उसके अंदर नहीं होना चाहिए, वगरना आपका शरबत ख़राब हो सकता है। तो इसके बाद आपका जो पीने का तरीका है वो बड़ा ही नहायत ही आसान है। बड़ा मज़ेदार शरबत ये तैयार होता है और सिर्फ़ आपको चाहिए ठंडा पानी। ठंडा पानी आपने लेना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी चॉइस है, मगर एक डॉक्टर होने के नाते से मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करें। नॉर्मल पानी लीजिए, थोड़ा ठंडा हो तो चलेगा। इसके अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ डालने हैं शरबत के 2 चम्मच। अगर आपके पास छोटा गिलास हो, जैसा कि आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है, मेरे पास छोटा गिलास है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 200 ml पानी आता है। अगर 200 ml पानी हो तो इसके अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच शरबत, जो टेबल स्पून होते हैं, वो आपने डालने हैं और इसको मिक्स करना है। आपका शरबत तैयार है। ये इतना मज़े का होता है कि बच्चे भी इसको बड़े शौक़ से पी लेते हैं और आप तो इंशाल्लाह पिएंगे क्योंकि आपने मेहनत की होगी। तो गर्मी के मौसम में घर में बनाकर ये वाला शरबत एंजॉय कीजिए, आपकी गर्मियाँ सुकून से गुजरेंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ और नए हेल्थ टिप्स के साथ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।